बच्चों, आज हम चतुर्दश अध्यायः सुवचनानि का अध्ययन करेंगे। सुवचनानि, सु जमा वचनानि। सु का मतलब है सुंदर, वचन मतलब कथन, कहे गए। अब सुंदर वचन इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से बताए गए हैं। पहला श्लोक देखिए, नमन्ति सफलाः वृक्षाः, नमन्ति सगुणाः जनाः, शुष्काः वृक्षाः मूर्खाः च न नमन्ति कदाचन। इस श्लोक में जो आपके पेड़ हैं, पेड़ की तुलना अच्छे लोगों और मूर्ख लोगों से की गई है। आपने देखा होगा कि पेड़ पर जब फल आते हैं तो वो फल के बोझ से झुक जाता है। उसी प्रकार जो गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने गुणों के बोझ से झुक जाते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्ति दूसरों के आगे नतमस्तक हो जाता है। लेकिन जो सूखा पेड़ होता है, टूटा पेड़ होता है, वो अकड़ के खड़ा रहता है, क्योंकि उसपे कोई फल, कोई पत्ते नहीं होते, इसलिए अकड़ के खड़ा रहता है। उसी प्रकार ठीक मूर्ख व्यक्ति भी, उनमें कोई गुण नहीं होता, वो सूखे पेड़ के समान मूर्ख व्यक्ति को कहा गया है। मतलब इसमें तुलना की गई है जो गुणवान व्यक्ति है उसकी फलदार पेड़ से, और जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी सूखे पेड़ से तुलना की गई है। देखिए, नमन्ति सफला वृक्षा, सफला मतलब सफलाः, फल सहित, सा मतलब सहित, फल सहित पेड़ नमन्ति, नमस्कार करते हैं, अर्थात झुक जाते हैं। नमन्ति सगुणाः जना, सगुणाः गुण से सहित व्यक्ति, अर्थात गुणवान व्यक्ति झुक जाते हैं। शुष्काः वृक्षाः, शुष्का मतलब सूखा, वृक्षा पेड़, सूखा पेड़, मूर्खा च, और मूर्ख लोग ना नमन्ति कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, ना नमन्ति नहीं झुकते। सूखा पेड़ और मूर्ख लोग कभी भी नहीं झुकते, इसलिए हमें गुणवान होना है। आप देखते हैं जितने भी बड़े व्यक्ति होंगे, उच्च विचारों वाले होंगे, गुणवान होंगे, वो नतमस्तक होके आते हैं। आप देखते होंगे जो बच्चे, जिन बच्चों ने, पेरेंट्स ने जिनके गुरुजी का नाम लिया होगा, तो देखा होगा आपने, गुरुजी जब स्टेज पर आते हैं तो हाथ जोड़ते हुए आते हैं, तो वो उनकी महानता है। तो गुणवान व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, ठीक पेड़, फल सहित पेड़ के जैसे। लेकिन मूर्ख व्यक्ति केवल टूटे पेड़ के जैसा होता है, जिसपे कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति सूखे पेड़ के समान बताया गया है। अगला श्लोक देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक में बताया गया है परिश्रम के महत्व को, कि परिश्रम करने से ही मनुष्य ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, परिश्रम करके ही वह जीवन में आगे बढ़ता है। सोच कुछ भी लो, लेकिन उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करो, उसके लिए परिश्रम नहीं करो, तो सोचने मात्र से आपका वो पूरा नहीं होगा। उदाहरण दिया है इन्होंने शेर का, कि शेर सोया हुआ है, अगर शेर सोया हुआ है तो उसको आहार नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए उसे वन में पशुओं को खोजकर उसे मारना होगा, तो ये भी उसका परिश्रम ही हुआ। तो यहाँ पे परिश्रम की महत्ता को बताया है। देखिए, उद्यमेन परिश्रम से, मेहनत से ही, कार्यानि सिद्ध्यन्ति काम पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं। ना मनोरथै, मन की इच्छाओं से नहीं, ना ही सुप्तस्य, उदाहरण दिया जैसे कि सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मुंह में, मृगाः हिरण,
ना प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं करते। अर्थात मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। मेहनत कर, केवल अगर कोई बच्चा सोचता है कि मेरे को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है, प्रथम श्रेणी प्राप्त करनी है, यदि वो केवल सोचकर बैठ जाता है, उस पे वर्कआउट नहीं करता, उसके लिए परिश्रम नहीं करता, तो वो कभी भी प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वो सोचने के बाद उस पर वर्कआउट करेगा, मेहनत करेगा, तभी वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकता है, तभी उसे अपनी मेहनत का फल प्राप्त हो सकता है। अगला देखिए, अल्सस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अल्सस्य कुतः विद्या, कुतः मतलब कहाँ से। जो आलसी व्यक्ति होता है उसको विद्या कहाँ से, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि विद्या के लिए आपको समय पर उठना पड़ेगा, विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आप आलस में बैठे रहेंगे तो आपको विद्या नहीं आ सकती। तो इसलिए ये कहा है, आलसी को विद्या कहा। अविद्या से कुता धनम, विद्या से हीन को धन कहाँ से। अर्थात जो विद्या से हीन है, जिसने कुछ सीखा ही नहीं है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, तो वो कोई रोजगार कैसे करेगा। कोई रोजगार कर ही नहीं सकता। रोजगार के लिए आपको कुछ सीखना, पढ़ना आवश्यक है, तभी आप रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। आधनस्य कुता मित्रम, धन से हीन के मित्र कहाँ से। आजकल, पहले तो फिर भी होते थे प्राचीन काल में, लेकिन आजकल आपका मित्र भी है ना, वो भी धन का साथी है। आपको देखेगा आपका कि कैसा है, उसके पास धन है तो मित्र बनाएगा, नहीं तो नहीं। तो आजकल के समय में कहा गया है कि धन से हीन को मित्र का, अर्थात जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र नहीं। अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्र से हीन को सुख कहाँ, अर्थात जिसके मित्र नहीं है उसे सुख नहीं। क्योंकि बच्चा या व्यक्ति कोई भी हो, इतना भी कुछ भी कर ले, लेकिन अपने माँ बाप से शेयर कर ले, लेकिन जो अपने मित्र से बात को शेयर कर सकता है वो किसी से नहीं कर सकता। तो अपने मित्र से बात को करके उसका मन हल्का हो जाता है और उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो यही कहा है कि मित्र से ही इनको सुख कहा। पहले इन तीनों श्लोकों का व्याकरण देखिए। सफलाः वृक्षा, प्रथम श्लोक देखिए, सफलाः वृक्षा, यहाँ पे वृक्षा विशेष्य है, उसकी विशेषता बताई जा रही है सफलाः, तो ये आपका विशेषण है। इसके बाद सगुणाः जना, यहाँ पे जनाः, ये आपका विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है गुणवान, सगुणाः इसका विशेषण है। दोनों देखिए एक ही विभक्ति एक ही वचन में है। फिर देखिए शुष्कः वृक्षः, यहाँ पे वृक्षा आपका विशेष्य है और इसकी विशेषता बताई जा रही है शुष्कः, तो शुष्कः आपका विशेषण है। यहाँ पे ना, चा और कदाचन, ये तीनों आपके अव्यय हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये अव्यय है। फिर नमंती, नमंती में आपकी नम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम है। अगला श्लोक देखिए, उद्यमेन, उद्यमेन, यहाँ पे उद्यम शब्द है, आपका तृतीय विभक्ति एक वचनम है। सिद्धियंती, सिद्ध धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम है। कार्यानी, यहाँ पे कार्यानी में प्रथमा द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग, बहुवचनम। फिर मनोरथे, यहाँ पे मनोरथ शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचनम, अकारांत शब्द है, देव की तरह रूप चले हैं, मनोरथी बना। सुप्तस्य सिंहस्य, ये विशेषण विशेष्य है, सिंहस्य विशेष्य है, उसकी विशेषता बताई जा रही है सोए हुए, तो सुप्तस्य विशेषण है। मुखे, मुखे आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मुख शब्द है। मृगाः,
यहाँ पे प्रथम भक्ति बहुवचन में प्रविशन्ति, यहाँ पे प्रा उपसर्ग है, विश धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है बहुवचन में। अगला देखिए अलसस्य, ये स्य आ रहा है षष्ठी भक्ति एक वचनम। कुताह, ये आपने प्रश्न मान के लिए किया था, ककार की, ककार फैमिली का है ये। और कुता का मतलब है कहां से। इसका प्रयोग आपका स्थानवाचक में से आए, वहां पे अलग होने के लिए आए, वहां पे आपका कुताह आता है। अविद्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, अधनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, अमित्रस्य सारे षष्ठी विभक्ति एक वचनम है। तो ये आपका